नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को बड़ा ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर, और ये लगातार सवाल मुझसे पूछे भी जा रहे हैं। सैलरी को लेकर के अपडेट के बारे में बताऊंगा। कमेंट्स आए थे कि राजस्थान और महाराष्ट्र से रिलेटेड कब आएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है आपकी वो प्रिंसिपल की आ चुकी है, तो अगली वेटिंग लिस्ट कौन से पोस्टों की हो सकती है इसके ऊपर भी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट की जो है हाँ। और दूसरा सवाल कि कौन से पदों के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, ये भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं। कोई जैसे वाला कमेंट कर रहा है, कोई अकाउंटेंट का कमेंट कर रहा है, कोई लाइब्रेरियन का कमेंट कर रहा है। तो हम इन सभी पोस्टों का जवाब देंगे कि किन किन आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और बॉर्डर लाइन वाले भाई, वेटिंग लिस्ट में ज़्यादातर जो बॉर्डर लाइन पे हमारे भाई बहन रह गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कितना नियरेस्ट आप हैं कि जो आपको मौका जो है एक और मिल सकता है। इन सभी मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको EMRS से रिलेटेड, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड या फिर न्यू वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, हम सारी अपडेट ला करके देते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपकी चर्चा को आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चर्चा हम कर लेते हैं कि सैलरी के विषय में क्या अपडेट है। और मुख्य तौर पर मुझसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों की तरफ से, क्योंकि अब सभी लोगों को पता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र को छोड़ करके सभी राज्यों की जो सैलरी है दोस्तों आ चुकी है, मगर राजस्थान और महाराष्ट्र की जो सैलरी है वो अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, ना आने का कारण ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका छुट्टियों से रिलेटेड जो भी हर महीने की अटेंडेंस जो भेजी जाती है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी राजस्थान और महाराष्ट्र वालों की तरफ से, और उसका क्लेरिफिकेशन दोस्तों मांगा था नेस्ट ने। नेस्ट ने कहा था कि आप हमको क्लेरिफिकेशन दीजिए, उसके बाद हम आपकी जो सैलरी है आपके स्टेट की रिलीज़ करेंगे। मगर दोस्तों अपडेट ये है कि अभी तक राजस्थान और महाराष्ट्र की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन है वो नेस्ट को प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाई है। जैसे ही क्लेरिफिकेशन मिलेगा नेस्ट को राजस्थान और महाराष्ट्र की तरफ से, तुरंत दोस्तों आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। और जैसे ही इनसे रिलेटेड कोई सूचना आएगी तो हम तो आपको अवगत करा ही देंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें और परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये तो बात चलिए दोस्तों हो गई सैलरी की, और अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग कहते थे वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो उनको जवाब मिल ही चुका है, और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है, और वो आपकी आई है प्रिंसिपल की, ठीक है। लगभग क्या 30 रोल नंबर आए हैं इस लिस्ट में, और इनको ज्वाइनिंग दोस्तों मिलेगी। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग मिलेगी। अब मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर कौन कौन से ऐसे पद हैं, अब वेटिंग आएगी किसके। तो मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले संभावना है कि जो आपके नॉन टीचिंग पद हैं, नॉन टीचिंग यानी जो गैर शैक्षणिक पद हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट दोस्तों आपको पहले देखने को मिल सकती है। जैसे कि नॉन टीचिंग पद में कौन आते हैं, जैसे आपका दोस्तों JSA आता है, इसको जूनियर असिस्टेंट आप बोलते हैं। अकाउंटेंट दोस्तों आपका आता है, लाइब्रेरियन दोस्तों आपका आता है ना, और आपका हॉस्टल वार्डन आता है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ अन्य भी सारे पद हैं कि जो आपके रिलेटेड हैं दोस्तों नॉन टीचिंग पदों से। तो जितने भी दोस्तों ये नॉन टीचिंग पद वाले हैं, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट इनकी आने की संभावना है, और इनके ऊपर किसी प्रकार का दोस्तों कोर्ट केस भी नहीं है। मैं बता दूं, कोई कोर्ट केस वाला झमेला भी इसमें नहीं है। तो इनकी वेटिंग लिस्ट का जो रास्ता है वो साफ़ है।
हाँ, वेटिंग लिस्ट में झमेला है तो वो है दोस्तों टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, क्योंकि इनमें मैं बता दूं लगभग अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास बच्चे हैं कट ऑफ डेट इशू वाले, और इसमें 99% जो बच्चे हैं वो दोस्तों टीजीटी और पीजीटी वाले हैं। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो सबसे अंत में आने की संभावना है। बाकी जो नॉन टीचिंग पद हैं वो आपके दोस्तों जल्दी उनकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और आना तो प्रारंभ ही हो चुकी है ना। तो मैंने पद भी बता दिए दोस्तों कौन कौन से पद हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि आखिर वे कौन कौन से मतलब कितना मार्क्स हम मान करके चलें कि हम उम्मीद करें कि हमारा जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनका 0.25, 0.5 या फिर 0.75, 1 नंबर, 1.25 या 1.5 या 1.75 या 2 नंबर तक भी जिनका सिलेक्शन रह गया है, ये सभी के सभी दोस्तों दावेदार हैं वेटिंग लिस्ट के, और ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। और जितने भी लोग 0.25 वाले मेरे पास कमेंट करते हैं, भाई वेटिंग लिस्ट में श्योरली आपका हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा, क्योंकि पद बहुत सारे खाली रह गए हैं। मैं आपको बता दूं, सारे पद खाली रह गए हैं, कोई ऐसा पद नहीं है जो 100% फिलअप हो गए हों। ठीक है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जितने भी बॉर्डर वाले हैं उनकी लॉटरी खुलेगी और बहुत जल्दी खुलेगी। हम भी प्रयासरत हैं लगातार कि आपकी वेटिंग लिस्ट आए, जो पद खाली रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। ठीक है दोस्तों, तो भाई बॉर्डर लाइन वाले रेडी रहें और तैयारी भी आगे की आप करते रहें, इसके सहारे ना बैठें। तो ये दोस्तों आज के दिन की सारी अपडेट थी जो हमने आपको प्रदान कर दी है। और ऐसे ही लगातार खबरें पाने के लिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।